लिखो आमेर का इतिहास। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जब अपने प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंदर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने मारवाड़ पढ़ लिया, मेवाड़ पढ़ लिया था, बीकानेर पढ़ लिया था और अब अपन बात करेंगे आमेर के कछवा वंश के बारे में। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी आमेर के कछवा। आमेर के अंदर कछवा वंश का शासन रहा था। तो लिख सकते हैं कि आमेर के अंदर कछवा वंश का शासन था। कछवा वंश के जो शासक थे ना, वो अपने आप को कुश के वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे? कुश। कुश कौन था? भगवान श्री राम का पुत्र था, तो उसका वंशज अपने आप को मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि आमेर पर पहले मीणाओं का शासन था। किनका शासन था? आपके मीणाओं का शासन था। और जो कछवा थे, कछुओं ने मीणाओं को पराजित कर दिया और आमेर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तभी से आमेर के अंदर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? आपके कछवा वंश का शासन स्थापित हो गया। तो हम लिख लेते हैं साथ साथ में कि आमेर के शासक अपने आप को राम के पुत्र कुश के वंशज बताते हैं। ठीक है। और देखो, आमेर पर पहले मीणाओं का शासन था। वह कछवा वंश के शासकों ने इनसे आमेर छीन लिया। ठीक है ना। तो ये हमने नॉर्मल सी बात की कछवा वंश के बारे में। कछवे वंश का जो पहला शासक आता है वो आता है आपके दुल्हे राय। कौन आता है? दुल्हे राय। तो कछवा वंश का पहला शासक आपके कौन सा आएगा? दुल्हे राय। और इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो आपके आता है तेजकरण। कौन आता है? तेजकरण। ऐसा कहा जाता है कि 1137 ईस्वी में आपके नरवर MP, नरवर कहाँ पर आता है? आपके MP में आता है। MP से राजस्थान के अंदर आया था। कौन? आपके दुल्हे राय। कौन आया था? दुल्हे राय। इसने बड़ गुजरों को हराकर, बड़ गुजर एक जनजाति थी, बड़ गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार स्थापित कर लिया और दौसा को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। किसके बारे में बात करें अपन? दुल्हे राय के बारे में बात करें। तो लिखते हैं थोड़ा सा दुल्हे राय के बारे में।
राजस्थान आया था, इसने दौसा के बड़ गुजरों को पराजित किया वह कछुओं की प्रथम राजधानी कछुओं की प्रथम राजधानी दौसा को बनाया। इसने रामगढ़ जो छत्र आता है, रामगढ़ के मीणा राजाओं को भी हराया और रामगढ़ पर भी अधिकार स्थापित तो कर लिया। तो लिख सकते हैं हम इसने रामगढ़ के मीणाओं को हराया, वह रामगढ़ पर अधिकार कर लिया। वह यहाँ पर जमराय माता का मंदिर बनाया। जमराय माता का मंदिर बनाया, ठीक है ना, जमवाय माता का मंदिर बनाया। जमवाय माता क्या है आपके कछुआ वंश की, क्या है कछुआ वंश की कुल देवी, क्या है कुल देवी। मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। अन्नपूर्णा तो कौन सी है? आराध्य देवी। कौन सी है? आराध्य देवी। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनाया था? जल्दी जल्दी, मेवाड़ का उदाहरण किसे कहते हैं? हमीर। हमीर ने क्या बनाया था? अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता को कौन सी माता कहते हैं? बरवड़ी माता। ऐसे कैसे बोलते हो? यूँ की कर चाली, ठीक है ना। जमवाय माता का मंदिर बनाया। जमवाय माता क्या थी? कछुआओं की कुल देवी। लिख सकते हैं यहाँ की जमवाय माता कछुआओं की कुल देवी। कछुआओं की क्या थी? आपके कुल देवी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके काकिल देव। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? काकिल देव। काकिल देव ने 1207 ईस्वी में, कब? 1207 ईस्वी के अंदर आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया। वह आमेर को कछुआओं की दूसरी राजधानी बनाया। कोई मुझे बताएगा कि कछुआओं की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तीसरी दौसा थोड़ी होगी, तीसरी जयपुर। हाँ, आमेर से फिर क्या बना? जयपुर। इसने
आमेर के अंदर अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। इसने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना। अंबिकेश्वर महादेव मतलब किसका मंदिर है? स्वर आ रहा है ना पीछे, स्वर किसका? महादेव जी का। सीधी सी बात है कि महादेव जी का मंदिर है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा आपके भारमल। कौन आएगा? भारमल। ठीक है ना। अब मेन इतिहास जो स्टार्ट होगा आपके कहाँ से होगा? भारमल से माना जाता है कि भारमल ने प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य किए थे। तो नेक्स्ट शासक लिखेंगे अपन भारमल। देखो ये था ना, इसने मजनू खां व चगताई खां की मदद से अकबर से मुलाकात की थी। तो कह सकते हैं कि इसने मजनू खां व चगताई खां की सहायता से अकबर से मुलाकात की। देखो भारमल बड़ी मुश्किल से राजा बना। उसका एक भाई था शुजा, वो भी राजा बनना चाहता था। भारमल को ये पता था कि यदि हम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे ना तो हमें राजा से कोई हटा नहीं सकता। तो सबसे पहले ही ये कहाँ चला गया? अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चला गया। कौन गया? भारमल। तो सामने से जाने वाला पहला शासक कौन था आपके? भारमल। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? कछवा राजवंश था। कौन सा था? कछवा। ठीक है ना। कछवा राजवंश के अंदर सबसे पहला शासक कौन था आपके? भारमल। इसी ने ही 1562 के अंदर अपनी पुत्री कौन? जोधाबाई। कौन? जोधाबाई। उसका विवाह किसके साथ किया? अकबर के साथ किया था, सांबर के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था। की दरगाह पर उस समय भारमल ने विवाह का प्रस्ताव रखा। ठीक है ना। तो पहला विवाह करने वाला राजवंश भी कौन था आपके? आमेर। कौन था? आमेर। इसने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। थी। अकबर की क्या स्वीकार कर लिया इसने? अधीनता स्वीकार करी। अकबर के सामने खुद चलकर गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसने सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई, क्या नाम था दूसरा इसका? हरकाबाई की शादी किससे की? अकबर के साथ की। तो इसने अपनी पुत्री सांबर में अपनी पुत्री
हरकाबाई की शादी अकबर से की। ठीक है ना, अकबर से अपनी पुत्री की क्या कर दी, शादी कर दी। और जहांगीर था वो किसका बेटा था, आपके हरकाबाई का पुत्र था। तो आगे देखो लिखते हैं कि जहांगीर हरकाबाई का पुत्र था। हरकाबाई थी, उसकी एक उपाधि आती है मरियम उज्जमानी। क्या आती है, उज्जमानी उपाधि। मरियम उज्जमानी की उपाधि किसकी थी, आपके हरकाबाई की थी। इसने काफ़ी समय तक शासन किया। उसके बाद जो इसका पुत्र आएगा भगवंत दास, वो आपके क्या बनता है, राजा बनता है। तो थोड़ी सी हम भगवंत दास की चर्चा भी कर लेते हैं। इसका जो शासन टाइम रहेगा 1573 से लगाकर 1579 तक। इसका पुत्र था आपके मानसिंह। मानसिंह अकबर के बहुत ज़्यादा काम आएगा। हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है कि मानसिंह किस प्रकार से लड़ा था, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं कि इसने सरनाल गुजरात के अंदर मिर्ज़ा विद्रोह दबाया था। तो लिख सकते हैं कि इसने गुजरात मिर्ज़ा विद्रोह दबाया था। अब विद्रोह दबाओगे तो अकबर तो खुश होगा। अकबर ने इसको कहाँ भेजा था, मिर्ज़ा विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अकबर खुश हुआ। अकबर ने इसको एक तो नगाड़ा दिया। क्या दिया, नगाड़ा। खुद भी क्या बजाता था, नगाड़ा। तो अकबर ने खुश होकर इसको क्या दिया, एक नगाड़ा दिया तथा झंडा देकर सम्मानित किया। तथा अकबर ने इसको नगाड़ा व झंडा देकर, झंडा को कहते हैं पताका। क्या कहते हैं, पताका। झंडा देकर सम्मानित किया। कि भाई साहब तू बहुत ही बढ़िया आदमी है, तू क्या है, आपके काम का आदमी है। ठीक है ना। इसको 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार बनाया। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक। तो लिख सकते हैं अपन के 7 वर्ष तक इसे पंजाब का सूबेदार बनाया। 7 वर्ष तक कि भाई साहब आप 7 वर्ष तक कहाँ पर रहो, पंजाब में रहो, वहाँ पर आप काम करो। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपनी पुत्री मानबाई, क्या नाम था, मानबाई। मानबाई का विवाह किसके साथ किया था, जहांगीर के साथ किया था। तो लिख सकते हैं कि इसने अपनी पुत्री मानबाई
का विवाह जहांगीर के साथ जिससे खुसरो नामक पुत्र हुआ, खुसरो नामक पुत्र हुआ था। ठीक है ना। तो खुसरो नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। किसके साथ विवाह हुआ था? आपके जहांगीर के साथ विवाह हुआ था, जिससे कौन सा पुत्र हुआ? आपके खुसरो पुत्र हुआ था। खुसरो ने विद्रोह किया था तो जहांगीर इनकी क्या फुड़वा दी थी? आंखें फुड़वा दी थी। मानीबाई की जो उपाधि आती है वो आती है शाह बेगम। क्या उपाधि थी इनकी? शाह बेगम। तो जहांगीर ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? शाह बेगम की उपाधि दी थी। जहांगीर एक नंबर का नशेड़ी आदमी था, ठीक है ना। और इस नशे की वजह से इसकी पत्नी थी कौन? मानीबाई क्या कर लेती है? आपके आत्महत्या कर लेती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अपन कि जहांगीर की पत्नी मानीबाई ने जहांगीर के अधिक नशे की लत के कारण आत्महत्या कर दी थी। क्या कर दी? आत्महत्या कर दी। किसने की? आपके मानीबाई ने। किसकी बेटी थी? आपके भगवान दास की पुत्री थी, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से हमने मेन जो पहले वाले शासक थे वो पढ़े थे। अब जो आपके आमेर के शासक आते हैं, इनका जो झंडा था उस झंडे का कलर कैसा था? आपके सफ़ेद रंग का झंडा था। तो लिख सकते हैं कि आमेर के शासकों का झंडा सफ़ेद रंग का था। तो आमेर के शासकों का झंडा ठीक है ना। तो सफ़ेद रंग का झंडा किसका था? आमेर के शासकों का, ठीक है ना। और जो इनके सिक्के थे वो कैसे थे? आपके झाड़साई सिक्के। तो यहाँ के जो सिक्के कैसे थे? आपके झाड़साई सिक्के, ठीक है ना। तो झाड़साई सिक्के कहाँ चलते थे? आपके आमेर में चलते थे। अब देखो प्रमुख रूप से हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि आमेर के अंदर किन वंश का शासन था? आपके कछुआ वंश का शासन था। कछुआ हैं जो अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने आमेर पर अधिकार करके कछुआ वंश की स्थापना की थी। सबसे पहला जो शासक आता है आपके दुल्ले राय। दुल्ले राय ने 1107 के अंदर नरवर एमपी से राजस्थान आया था और इसने नरवर एमपी से राजस्थान आकर ऐसा 1137 ईस्वी, ठीक है ना। 1137 ईस्वी में नरवर एमपी से राजस्थान आया था और राजस्थान आकर इसने दौसा के जो बड़ गुर्जर थे उनको पराजित किया और दौसा पर अधिकार स्थापित कर दिया। कुछ समय के बाद रामगढ़ के मीणा थे उनको भी इसने पराजित कर दिया और रामगढ़ पर भी अधिकार स्थापित कर दिया। इसने अपनी पहली राजधानी बनाया, वो किसको बनाया? आपके दौसा को बनाया। कुछ समय के बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा आपके कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या किया? आपके
1207 ईस्वी के अंदर आमेर पर अधिकार कर लिया, आमेर के मीणाओं को हरा दिया और जो आमेर के राजा थे इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसको बना दिया, आमेर को बना दिया। उसके बाद और इसने एक भगवान शिव का मंदिर बनाया था, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। दुल्हे राय था, इन्होंने एक मंदिर बनाया था आपके जमराय माता का मंदिर, जो कछुओं की क्या थी, आपके कुल देवी थी। उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है आपके भारमल। भारमल का एक भाई था सुजा, वो भी क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था, लेकिन भारमल ने आपके चगताई खां और मजनू खां की सहायता से अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर से मुलाकात की और अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ज़ियारत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, उसी समय ये अधीनता स्वीकार करता है। अकबर जब वापस लौट रहा होता है तो सांबर में 1562 ईस्वी के आसपास जो भारमल होता है उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपके अकबर के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। और उसकी जो उपाधि आती है मरियम उज्जमानी उपाधि आती है। उसका जो पुत्र होता है वो होता है आपके जहांगीर। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो होता है आपके भगवान दास। भगवान दास 1573 से लगा के 1579 ईस्वी तक आपके शासन रहता है और इसके शासन पीरियड के समय आपके गुजरात के अंदर मिर्जा विद्रोह हो जाता है, उसको दबाने के लिए अकबर के द्वारा इसे भेजा जाता है और ये विद्रोह दबाने में सफल रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि विद्रोह दबाने में सफल होता है तो अकबर इससे खुश होता है और अकबर के द्वारा इसे नगाड़ा व पताका भेंट की जाती है, झंडा भेंट किया जाता है। और इसकी जो पुत्री होती है मानीबाई, उसका विवाह आपके जहांगीर के साथ किया जाता है और मानीबाई का जो पुत्र होता है वो होता है आपके खुसरो। और ऐसा कहा जाता है कि मानीबाई जहांगीर के नशे की लत की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार हमने नॉर्मल सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आगे वाली क्लास के अंदर हम मानसिंह पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। इसी प्रकार आप साथ में बने रहिए।